तोता हरा क्यों है, कौवा काला क्यों है? यह मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ। मुझे इसका साइंटिफिक आंसर नहीं चाहिए। मुझे मालूम है पिगमेंट सेल का और लाइट का क्या रिएक्शन होता है, पर बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं। ये नन्हे बच्चों की जब पढ़ाई की बात आती है तो ये बच्चों को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तो इसलिए उन्हीं से उत्तर चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। निश्चित तौर से बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये बात मैंने केवल इसलिए कही कि बच्चे प्रश्न करना सीखें। बच्चों को प्रकृति के बारे में, हर चीज़ को देखने के बारे में उनके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो। मैं आपको बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूँ। राज कपूर की फिल्म देखी होगी, फिल्म आई थी सत्यम शिवम सुंदरम। उसमें एक गाना था, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राजा क्यों गोरी और मैं क्यों काला, कैसे पढ़ाएं। तो यही वो लाइन है जो बता रही है कि बच्चे को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन कर रहा है। और जब बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो आप समझिए कि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, और जिसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है वही पढ़ेगा। यदि सिंपली आपने बच्चे को रटा रटा के पढ़ाना शुरू कर दिया तो हो सकता है बच्चा पढ़ जाए, नौकरी में लग जाए, दुकान पे बैठ जाए, डिग्री मिल जाए, किंतु जो ज्ञान मिलना चाहिए, जो नॉलेज मिलनी चाहिए, जो पोजीशन मिलनी चाहिए, वो पोजीशन मिलती है नॉलेज से, और नॉलेज मिलती है क्यूरियोसिटी से। क्यूरियोसिटी होती है कि सवाल करने की क्षमता, सवाल पूछने की स्थिति, हर चीज को देखने के बाद सवाल हो। अब सवाल यही आता है उठ के, अगला प्रश्न ये आता है कि हम बच्चे की जिज्ञासा कैसे बढ़ाएं जब बच्चा सवाल नहीं पूछ रहा है। जी, आप बच्चे की जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? आप बच्चे को दिखाइए, क्योंकि बच्चा जितना एक कमरे में है तो कमरा ही उसके लिए दुनिया है। घर अगर आपने पूरे घर में घूम रहा है तो घर ही उसके लिए दुनिया है। और यदि आप उसे कहीं जाते हैं, ले जाते हैं, तो उसके लिए वो दुनिया है। अब बच्चा पढ़े कैसे? हमारे यहाँ कोर्स में होता है साहब, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग। बच्चे को कैसे पढ़े? आपने सब समझा दिए, रटा दिए कि यहाँ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, 5 वेजिटेबल के नाम याद कर लो, उनकी 5-5 लाइनें याद कर लो। मैं कहता हूँ पढ़ाने के लिए आप दूसरा तरीका अपनाइए। आप देखिए आप क्या ऐसे करते हैं, कैसे पढ़ाएंगे। आप घर में वेजिटेबल्स लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको लाएं, कोई जरूर स्पेशली नहीं लाएं। जब भी कोई भी चीज़ आए, सपोज कीजिए आप आलू लेके आए, आप तोरई लेके आए, तो उसको पहले धो दीजिए। ये एक हाइजीनिकल मैटर है कि उसको आप धोएंगे। अगर संभव हो जाए तो खाने का सोडा होता है या पोटेशियम परमैंगनेट, उससे बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक गिलास में 1 क्रिस्टल डाल के उससे आप धो दीजिए। धो के फिर सादे पानी से फिर बच्चे को दिखाओ पराठो। अगर अंग्रेजी पसंद है तो अंग्रेजी में नाम बताओ, हिंदी चाहते हो हिंदी में नाम बताओ, तो बच्चा देखेगा। अब उससे कलर पूछो, वो कलर बताएगा, ब्राउन है, क्या है, जैसे भी है। जो भी फल सब्जी आप लाएंगे उसका कलर बताएगा। वो नहीं बता पाएगा, आप बताएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसको बीच में से काट देना है फल को या सब्जी को, जो भी वेजिटेबल्स लाए हैं या फ्रूट लाए हैं, काट दीजिए। काट के अंदर का दिखाइए। अंदर कलर हो सकता है दूसरा हो, आउटर दूसरा हो। अगर आप मान लीजिए कुकम्बर लेके आए हैं, ऊपर ग्रीन है, काटेंगे तो नीचे दूसरा हल्का कलर होगा। आलू होगा तो वाइट निकल के आएगा, वो दिखाइए, वो कलर बच्चा पहचान कराइए। उसके बाद में उसको दिखाइए इसके अंदर सीड है कि नहीं है। बहुत से वेजिटेबल्स हैं, तुरई लेंगे, घिया काटेंगे, अंदर बीज दिखेंगे, सीड्स हैं। बताओ कि ये सीडी है, ये सीड्स हैं, इसमें सीड नहीं है, ये नॉन सीडी है। जनरल सी चीज़ें हैं। पहले भी वीडियो में मैंने उसको ब्रीफ में बताया था, आज मैं पढ़ाने की टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ। होता क्या है, हम घर में बच्चे के सामने जब भी कोई चीज़ रख रहे हैं तो कुक रखते हैं। बच्चा आलू की सब्जी तो जानता है, आलू को नहीं पहचानता। आलू के बारे में 5 लाइनें बच्चे को नहीं मालूम है। सब्जी बच्चा पहचानता है, उसका टेस्ट बता देगा सब्जी का। तो हर चीज़ हमने कुक रख दी है। कभी हमने कोशिश नहीं की कि बच्चे के सामने हम रॉ रखें उसको, क्योंकि हमें बच्चे को नेचुरल नॉलेज देनी है। तो उन तक पेंसिल, कागज़, कलम में हमेशा कहता हूँ अलग हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है।
कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल्स, कुछ भी होगा घर में आप लाते हैं तो रिपीट होगा। आप स्पाइसेस लाते हैं, वो भी चाहे कुछ भी हो, एक बार बच्चे को दिखाइए जरूर। हल्दी है, टर्मरिक है, कलर क्या है, येलो है, दिखा दीजिए। बच्चा सीखने लगेगा, बहुत जल्दी पकड़ता है बच्चा देखने के बाद में। और ये सब काम अगर आपने सिखाना शुरू कर दिए, फ्रूट है, फ्रूट काटा, अंदर से बीज दिखाया है कि नहीं, सीधी है कि नहीं है, टेस्ट क्या है इसका, टेस्ट बता दिए बच्चे को, तो अच्छा लग रहा है तो बच्चा खा रहा है। अभी तो बच्चा छोटा बच्चा है, अच्छा लगता है तो खाता, अच्छा नहीं लगता है छोड़ देता है, परंतु उसके बाद बता दिए इट इज स्वीट, इट इज सार, इट इज जो भी कुछ है बता दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चा अपने आप उस आपके घर की चीज़ों के बारे में समझना शुरू कर दिया। अब अगर उसको बताइए कि यूज क्या है इसका, अगर हम कैरेट लेके आए, रेडिश लेके आए, उसको कोकम्बर है, हम इसको कच्चा खा सकते हैं, सलाद बताइए, सलाद बनता है, बच्चे समझते हैं ऑनियन है, सलाद में काम आती है, कच्ची खाई जा सकती है, कुक्ड भी खाई जा सकती है। वो सारी बातें जो स्कूल खुलने पर स्कूलों में सिखाई जाती हैं, उससे अधिक पेरेंट्स चाहें तो घर पे बच्चे को बिना स्कूल लगाए हुए, बिना पढ़ने के लिए बैठाए हुए सिखा सकते हैं। और ये नॉलेज बच्चे की क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को जागृत करेगी। बच्चा पूछे, लोग इरिटेट हो जाते, इरिटेट नहीं होना चाहिए। बच्चा सवाल पूछता है, मैंने कई पेरेंट्स के साथ में मेरी बातचीत हुई है, एक साथ सवाल बहुत पूछता है। अब कहता है कि चिड़िया उड़ती है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता, इरिटेट होने लगे। बात साहब ये भी तो क्या पूछने की, अरे यही तो बता रहा है बच्चा कि वो पढ़ना चाहता है। जिसे आप इरिटेशन कह रहे हैं उसको तो आप ये समझिए बच्चा पढ़ना चाहता है। ये बच्चे को बताए स्काई क्यों है नीला, ये सन है, ये मून है, मूनलाइट सफेद है क्यों है। आप उसके साइंटिफिक आंसर मत दीजिए, अभी आप उसको थोड़ा थोड़ा बताइए, उसकी जिज्ञासा दिखाइए। ये मून है, रात को दिखाइए मून है, ये सन है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा चंद्रमा में क्या है, ये रोशनी कहाँ से आ रही है, ये आकाश नीला है, ये पिजन जो है उड़ता है, हम नहीं उड़ पाते, ये सड़क पे जो एनिमल्स जा रहे हैं, या पड़ोस में किसी की कहीं पर कुछ एनिमल्स हैं, किसी ने कुत्ता डॉग पाला हुआ है, डॉगी है। ये सब माहौल जब बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आधी अंग्रेजी का पेपर और आधा जीके का पेपर तो आपने घर में बिना टीचर के ही पढ़ा दिया। और ये उसकी जब क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी तो समझ लीजिए कि बच्चा अब पढ़ रहा है, सवाल नहीं कर रहा है, वो पढ़ रहा है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या है। अब लिखने की बारी आती। लिखने के लिए सभी क्या कराते हैं, ABCD बता दी, लिखने का तरीका ABCD है, लिखो 5 बार लिखो ABCD, लिख ली इसने 5 बार। काउंटिंग है, नंबरिंग है, उसे कितनी बार लिखनी है लिखा दीजिए, लिख ली उसने। मैं कहता हूँ उसके साथ में ये सब चीज़ चलने दीजिए। आप उसको एक्टिव कैसे करेंगे। एक स्पेशल टर्म आता है आजकल, बहुत पॉपुलर हो गया है, मोटर मूवमेंट। व्हाट इज मोटर मूवमेंट। मोटर का हिंदी में अर्थ कर लीजिए, मोटर मूवमेंट क्या है। मोटर क्या है, मोटर का मतलब होता है जो स्वचालित अपने आप चलती हो, आपको चलाना ना पड़ता हो। साइकिल पेडल मारने पड़ते हैं, परंतु स्कूटर अपने आप चलता है, तो मोटर का हो गया वो, इसलिए मोटरसाइकिल बोल देते हैं। तो मोटर मूवमेंट क्या है, मोटर मूवमेंट है कि जब बच्चा अपने आप, बच्चे का ब्रेन जो सोच रहा है, उसकी बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब अपने आप काम करने लगे। बच्चा सोचता है उसके अकॉर्डिंगली चलने लगे। बच्चा खड़ा हो रहा है, लड़खड़ा के खड़ा हो रहा है, मोटर मूवमेंट डेवलप हो रहा है। बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा, चलने लगेगा हल्के हल्के। जब 2-2.5 साल का बच्चा हो जाएगा उसको अखबार दे, न्यूज़पेपर, घर में आते हैं न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर दे दीजिए और उसको कहिए तय करिएगा, फोल्ड कीजिए। कैसे फोल्ड करना है, कुछ नहीं, जैसे मर्जी हो कीजिए। उसके हाथ में क्रेयॉन का कलर का दे दीजिए, क्या बनाना है, कुछ नहीं बनाना। हम देसी भाषा में कहते हैं क्या ऊल जलूल बनाना शुरू कर दिया। अरे वो ऊल जलूल ही बिगिनिंग है पढ़ाई की, उसमें डिस्करेजमेंट तो हुई है, उसको बच्चों को टोकिए डांटिए मत ही, वही तो बिगिनिंग है, स्टार्टअप है, वो तो स्टार्टिंग है, बनाने दीजिए। आज आड़ी तिरछी लाइनें बन रही हैं तो कल यही लाइनें ड्राइंग में परिवर्तित हो जाएंगी, निश्चित समझिए। 100% साइंटिफिक है, और साइंटिफिक एक नहीं, पूरे ग्लोबल साइंस है कि बच्चे को क्या करते हैं बाहर, तो मैं पहले भी बता चुका आपको कि विदेशों में या और जगह भी जहाँ लोग इन बातों को जानते हैं, वो 1 साल के बच्चे को पानी के टब में
क्योंकि साल भर का बच्चा अपने आप तैरना सीखता है, उसको मोशन बताने नहीं पड़ते तैरने के लिए। वो प्रकृति है, नेचर ने बनाया बॉडी ऐसी, तो करने पड़ते। तो ये सब चीज़ सेल्फ ट्रेनिंग होती है। तो ये अब उसके पास उसको सेंसिटिव बनाना है। हंसना सिखाते हैं। आप देखिए घरों में क्या होता है, छोटा बच्चा लेटा हुआ है, बैठ भी नहीं पाता, पर हंसाते हैं। वो एक ट्रेनिंग है। खड़े होना, बैठना, हंसना, कोई चीज़ को होल्ड करना, पेन होल्ड करना, खिलौने होल्ड करना, ये सब मोटर मूवमेंट धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएंगी। अखबार आएगा, अखबार को फोल्ड करेगा तो आगे जाके क्या बनाएगा, उसका हवाई जहाज बनाएगा। ड्राइंग बनाएगा, धीरे धीरे आकृतियां बननी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद शेप्स आनी शुरू हो जाएंगे आकृतियों के। और एक काम और कर सकते हैं आप, उससे और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा मूवमेंट। आलू, भिंडी, बीच में से काट दीजिए भिंडी को, आलू को 2 टुकड़े करिएगा। एक प्लेट में हल्का सा कलर घोल लीजिए, वाटर कलर आते हैं, थोड़ा सा बहुत हल्का घोल लीजिए और बच्चे को दे दीजिए वो आलू आधा कटा हुआ या वो भिंडी कटी हुई, और उसमें डुबेगा और वो उसको डिप करेगा और उसको कागज़ के ऊपर छापे लगते हैं ना, जैसे देखा है शादी ब्याह में। और क्या होता है कि लड़की के हाथ को रोली के साथ में लगाया और दीवार पर लगा दिया छापा। वो एक परंपराएं अलग चीज़ है। उसी तरीके से जैसे हम स्टाम्प लगाते हैं, मोहर लगाते हैं कागज़ के ऊपर, ऐसे उसके हाथ में दे दीजिए आलू, भिंडी या कोई भी वेजिटेबल दे दीजिए, इसलिए कि वो हार्ड नहीं होती और नुकसान नहीं होगा। और उसको एक पेपर दे दीजिए, अखबार ही दे, अखबार के ऊपर छापे, कोई ह्यूज पेपर दे दीजिए उस पर छापना। और एक काम और कर, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उसका लेके बीच में उसकी हथेली पर एक बार ठप्पा लगा दीजिए, बच्चा बड़ा खुश होगा, वो समझेगा जैसे मेहंदी लग गई हाथ में। ये हमें बच्चे को एंकरेज करने की चीज़ें हैं कि हम बच्चे को किस तरीके से एंकरेज करते चले जा रहे हैं, वो एंकरेज करना है। दिलचस्पी बच्चे की बढ़ानी है। अब आपने सीधा स्कूल भेजा और स्कूल में हमने पढ़ाना शुरू करा इट इज ट्री। अरे ट्री को क्या पढ़ाना, ट्री आप घर के बाहर खड़े होकर कहीं पार्क में ले जा रहे हैं, सड़क पे ले जा रहे हैं, दिखा दीजिए ये ट्री है, कि ट्री में क्या है बता दीजिए, पत्तियां हैं, ये लीव्स हैं। बच्चा अगर सवाल कर दे और पूछ ले पेरेंट्स से कि लीव्स जो है वो ग्रीन क्यों है और ये फ्लावर्स कलरफुल क्यों हैं, तो आप समझ लेना कि बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ये सवाल आने चाहिए। और जब आप वेजिटेबल बताते हैं तो साथ में बता दीजिए कि ये अनियन है, ये अंडर द ग्राउंड पैदा होती है, ये एप्पल है, ये सेब की बाव में निकलता है, टहनियों में निकलता है। तो ये सब बातें आप बता देंगे तो इसको जो स्कूल में पढ़ाने के लिए एक एक फ्रूट्स के आइटम के ऊपर 3-3 दिन का लगा देते हैं, वो सब नहीं लगाना पड़ेगा। घर में आपके महीने में जो चीज़ 2 बार भी आ रही है, बच्चा उसको 3 महीने के बाद में फर्राटे के साथ बोल रहा है, बता रहा है, सारे काम हो रहे हैं। तो ये हल्की सी घरेलू ट्रिक्स मैंने आज बताई थी। स्कूलों में हम लोग यूज करते हैं, इन बातों का कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, परंतु लॉकडाउन है, बच्चे कम आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। तो ये काम पेरेंट्स को बड़े इजीली, अगर मैं उसको समराइज करूं तो मैं कहूँगा कि आप माहौल को बच्चों को दिखाएं और बच्चे में माहौल के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना सिखाएं। क्वेश्चन हर चीज़ के लिए बहुत सेहतमंद होता है, हेल्दी होता है, और बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो निश्चित तौर से बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है और पढ़ने के लिए वो आगे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कोई सुझाव और अच्छे देना चाहता हो, देता हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या हमारे आगे के वीडियो बनाने में हमें हेल्प मिलेगी।